নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম। মোৰ নাম সৰ্বৰী নাথ। মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে ক্লাছ 6 হিন্দীৰ পাঠ मन के जीते जीत লৈ আহিছো। बच्चों, हिंदी कक्षा 6 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक पल्लव के 13वें अध्याय मन के जीते जीत पाठ को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मन के जीते जीत, मन के हारे हार, यह एक बहुत सुंदर और लोकप्रिय कहावत है। इसी कहावत पर यह पाठ आधारित है। मन के जीते जीत, मन के हारे हार, इस कहावत का अर्थ है अगर कोई व्यक्ति जीवन में सफल या असफल तभी हो सकता है जब वो मन में ठान ले कि उसे जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। जब उसका मनोबल और सोच दृढ़ होगा तभी वो जीत सकता है, और अगर मन में ही वो हार मान लेता है तो कोई भी उसे नहीं जिता सकता। इसी भावना के साथ हम इस पाठ में आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इस पाठ में हमें क्या कहानी मिलती है। स्वाधीनता दिवस पर सामूहिक रूप से समारोह मनाया जाता है। स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पर्व है। यह एक सामूहिक रूप से मनाया जाने वाला समारोह है, मतलब सभी लोग मिलजुल कर इस समारोह या पर्व को मनाते हैं। इसमें सभी संप्रदाय के लोग भाग लेते हैं। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें सभी जाति जनजाति के लोग भाग लेते हैं। सभी राष्ट्रीय पर्व ऐसे ही होते हैं। शीला के पिताजी हर साल इस समारोह में भाग लेते हैं। इस कहानी में दो पात्र हैं, शीला और उसके पिताजी, और इसमें हमें पता चल रहा है कि शीला के पिताजी भी हर साल इस समारोह में भाग लेते हैं। शीला को भी समारोह में भाग लेने की इच्छा हुई। इस साल शीला भी चाहती है कि वो पिताजी के साथ समारोह में जाए। স্বাধীনতা দিৱস আমি 15 আগষ্টত আমাৰ নিজ নিজ বিদ্যালয়ত পালন কৰোঁ, হয়নে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? আৰু চবেই নিজৰ নিজৰ অফিচ বা বিদ্যালয়ত সামূহিকভাৱে এই পৰ্বটো পালন কৰে। इसमें सभी সম্প্ৰদায় মানে জাতি জনজাতি, সব ধৰণৰ জাতি জনজাতিয়ে এই সমাৰোহটোত ভাগ লয়। শিলাৰ পিতৃও প্ৰত্যেক বছৰতে এইটো সমাৰোহত যায়। শিলাও এই বছৰত স্বাধীনতা দিৱস চাবলৈ যাব ইচ্ছা কৰিছে। চাওচোন কাহিনীটোত কি আছে। मन के जीते जीत हमारी कहानी का नाम है। कहानी में जैसा कि मैंने पहले ही बताया, दो पात्र हैं, शीला और उसके पिताजी। तो यह कहानी वार्तालाप बातचीत इस तरह से आगे बढ़ेगी। এই কাহিনীটো বাৰ্তালাপ বা সংলাপ ৰূপত আগবাঢ়িব। আহাচোন शीलाए पिताजी की ক'লে। शीला, पिताजी मैं भी आपके साथ स्वाधीनता दिवस का समारोह देखने जाऊंगी। स्वाधीनता दिवस जैसा कि मैंने कहा 15 अगस्त को मनाया जाने वाला पर्व। हर साल 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त को ही हमें पहली बार भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। समारोह मतलब पर्व या उत्सव। पिताजी, तुम भी जाओगी क्या? अगर जाना है तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। पिताजी ने पूछा, शीला तुम भी जाओगी? अगर जाना है तो जल्दी जल्दी तैयार हो, क्योंकि फिर देर हो जाएगी। समारोह एक फिक्स्ड समय पर शुरू होता है, इसलिए उसको शुरू होने से पहले ही पहुंचना जरूरी होता है। शीलाए तार पितृक ক'লে, দেউতা এইবাৰ ময়ো যাম আপোনাৰ লগত। পিতৃয়ে ক'লে, তুমি যদি যাব খোজা সোনকালে ৰেডি হোৱা আৰু আমি টাইমত গৈ পাব লাগিব। नहा धोकर नाश्ता करने के बाद बाप बेटी दोनों घर से निकल पड़े। सुबह सुबह जाना था, वे नहा धोकर तैयार हो गए और नाश्ता या सुबह का जलपान किया, और उसके बाद दोनों बाप बेटी घर से विद्यालय की ओर या जहां समारोह हो रहा था वहां जाने लगे। समारोह स्थल पहुंचते पहुंचते उन्हें आधा घंटा लग गया। समारोह स्थल थोड़ा दूर था
जहां समारोह स्थल, स्थल मतलब स्थान, वह स्थान जहां यह पर्व मनाया जा रहा था, वहां पहुंचते पहुंचते उन्हें आधा घंटा समय लग गया। समारोह शुरू होने ही वाला था, लेकिन तब तक समारोह शुरू नहीं हुआ था। दोनों अपने अपने स्थान पर बैठ गए। दोनों ने अपना अपना जगह ले लिया। चेयरें रखी हुई थी, कुर्सियां रखी हुई थी, दोनों ने एक एक कुर्सी ले ली और वहां बैठ गए। इतने में जन गण मन संगीत चारों तरफ गूंज उठा। सभी सम्मान में खड़े हो गए। जैसे ही वो बैठे थे तभी चारों तरफ कौन सा संगीत बज उठा या गूंज उठा? जन गण मन। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। यह सभी लोग मिलकर गाते हैं और इसके सम्मान में सभी को खड़े होना कर्तव्य होता है। इसीलिए जैसे ही जन गण मन शुरू हुआ, सभी खड़े हो गए। शीला तार पितृৰ লগত স্বাধীনতা দিৱস চাবলৈ গ'ল। তাতে গৈ চেয়াৰত বহিলে। বহাৰ অকমান দেৰি পিছতে জন গণ মন গানটো আৰম্ভণি হ'ল। সেইটো আৰম্ভণি হোৱাৰ লগে লগে চবে সন্মান দিয়াৰ কাৰণে গানটো থিয় হৈ দিল। नाश्ता जलपान शुरू आरंभ। उस दिन शीला बहुत खुश थी। उस दिन कौन बहुत खुश थी? शीला, क्योंकि शीला को समारोह देखकर बहुत आनंद मिला। खासकर तरह तरह के नृत्य देखकर और गाना सुनकर उसे बहुत आनंद मिला। आनंद मतलब खुश। वह बहुत खुश हो गई कि इतना सुंदर सुंदर मैंने नृत्य देखे और गाने सुने। शीला को वह गाना बहुत पसंद आया। वह गाना मतलब कौन सा गाना शीला को सबसे ज्यादा पसंद आया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। ये एक बहुत सुंदर गीत है। यह सुनकर शीला को बहुत खुशी हुई। कई लड़के लड़कियां कतारों में खड़े होकर यह गीत गा रहे थे। यह गीत लड़के लड़कियां एक साथ मिलकर कतारों में मतलब लाइन में खड़े होकर गा रहे थे। शीला भी गुनगुनाने लगी। साथ साथ गाना, गुनगुनाना मतलब साथ साथ गाना। तो शीला भी साथ साथ गाने लगी। पर कब उसने गुनगुनाना बंद कर दिया पता ही नहीं चला। किसी को देखकर वह दुविधा में पड़ गई। उसे यह पता ही नहीं चला कि वह उसने कब गाना बंद कर दिया और उसका ध्यान किसी और की तरफ चला गया और वह उस विषय में दुविधा में पड़ गई और उस विषय में सोचने लगी। वह सोच में पड़ गई। शीला যেতিয়া পিতৃৰ লগত স্বাধীনতা দিৱস চাবলৈ গ'ল তেতিয়া তাতে গান আৰু নৃত্য চাই তাৰ খুব ভাল লাগিল। তাই সাৰে জহাं से হিন্দুস্তান গানটো সবতকৈ ভাল পালে। কিন্তু গানটো গাই থাকোতে তাই বেলেগ ফালে চালে আৰু সেইফালে চাই তাই মনত কিবা বেলেগ কথা চিন্তা কৰিলে। তাই কিবা অসুবিধাত পৰিলে। दुविधा অসুবিধা। उसने पिताजी से कहा। दुविधा में पड़कर, सोच में पड़कर उसने पिताजी से कहा, पिताजी देखिए देखिए उस लड़के को देखिए। एता लड़ार फले देखाई कोले, पिताजी उस लड़के की तरफ देखिए। बगल में खड़ा होकर गा रहा है। बगल मतलब पास में, दूसरे लड़के लड़कियों के साथ पास में वो खड़ा होकर गाना गा रहा है। उसने हाथ में बैसाखी पकड़ रखी है। क्यों ले रखी है पिताजी? और वह लड़की, वह काली ऐनक पहनी हुई है। लगता है वह आंखों से देख नहीं पाती। शीला क्यों दुविधा में पड़ गई अब हमें पता चला। वह पिताजी से पूछती है कि पिताजी देखिए ये जो लड़का है ये बैसाखी लिए हुए है। बैसाखी मतलब जो लड़के चल नहीं पाते, जिनके पाँव में कुछ असुविधा होती है, वो इस तरह का एक स्टैंड लेते हैं जिसे बैसाखी कहते हैं। और ये लड़की जो काली चश्मा या ऐनक पहने हुए है
उसकी तरफ देखिए, शायद वो आंखों से नहीं देखती है। पिताजी, तुम्हारा अनुमान ठीक है। पिताजी ने क्या कहा कि तुम्हारा अनुमान ठीक है, वह दृष्टिहीन है। दृष्टिहीन मतलब आंखों से नहीं दिखाई देना। तो यह लड़की जो काला चश्मा पहने हुए है, उसकी आंखों से वो देख नहीं पाती है, और उस लड़के को जो देख रही हो वह ठीक तरह से चल नहीं पाता, इसलिए बैसाखी के सहारे खड़ा है। वो लड़का जो तुम जिसकी बात कर रही हो वह चल नहीं पाता, इसलिए वह बैसाखी के सहारे में खड़ा है, बैसाखी लिए वो खड़ा है। यह सब सुनकर और पढ़कर हमें पता चलता है कि शीला क्यों अचानक दुविधा में पड़ गई या परेशान हो गए। शीला हठाৎকৈ চিন্তা কৰিব ধৰিলে আৰু দেউতাকক ক'লে যে দেউতা চোৱা, এই ল'ৰাজনে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, ই খোজকাঢ়িব নোৱাৰা ব্যক্তিয়ে প্ৰয়োগ কৰা এটা সঁজুলি লৈ আছে, পেং বুলি কওঁ আমি। আৰু সেই ছোৱালীজনীয়ে কলা চশমা এটা পিন্ধি আছে, তাই চাগে চকুৰে দেখা নাপায়। তাৰপিছত পিতৃয়ে ক'লে তুমি ঠিকেই কৈছা, এই ল'ৰাজনে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে আৰু এই ছোৱালীজনী দৃষ্টিহীন বা চকুৰে ভালকৈ দেখা নাপায়। पर एक बात याद रखना बेटे, वे भी तुम लोगों की तरह ही है। एक बात याद रखने के लिए कहा, किसने? पिताजी ने। कौन सी बात? कि वे भी तुम लोगों की तरह है। कौन? यही बच्चे जो कानों से ना सुनने वाले हो, या आंखों से ना देखने वाले हो, या पैरों से ना चलने वाले हो, वो हमारी तरह ही होते हैं। शीला, पिताजी क्या वे स्कूल जाते हैं? शीला के मन में अब नए नए प्रश्न उठने लगे। वह पूछने लगी पिताजी से कि क्या ये बच्चे भी स्कूल जाते हैं, विद्यालय पढ़ने जाते हैं? पिताजी, हाँ, क्यों नहीं, जरूर जाते हैं। समारोह समाप्त हुआ। कुछ देर बाद समारोह समाप्त हो गया। समाप्त मतलब खत्म। पर्व खत्म हुआ। कौन सा पर्व? 15 अगस्त का स्वाधीनता समारोह पर्व। दोनों पैदल ही घर की तरफ रवाना हुए। मतलब दोनों, मतलब पिताजी और शीला घर की तरफ जाने लगे। रवाना मतलब जाने लगे। पिताजी ने फिर बातचीत शुरू की। पिताजी ने फिर से वही बातचीत शुरू की, बातों का सिलसिला शुरू किया। पिताजी, हाँ बेटे, तुमने स्कूल जाने की बात पूछी थी ना? स्कूल जाने की बात पूछी थी ना? यह पिताजी शीला से दोबारा पूछते हैं कि तुम जो पहले पूछ रही थी कि क्या ये बच्चे स्कूल जाते हैं और मैं ठीक से जवाब न दे सका, तो मैं तुम्हें अभी बताता हूं। सुनो, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि आजकल एक साथ सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो रही है। आजकल ऐसा हो रहा है कि सभी बच्चे जो कानों में सुन नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, ऐसे बच्चे और नॉर्मल बच्चे एक ही साथ पढ़ लिख सके, एक ही विद्यालय में जा सके, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। मतलब स्कूल का माहौल ऐसे बनाया जा रहा है ताकि सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ लिख सके। पिताजी, पितृয়ে शीलाक ক'লে যে তুমি এটা কথা মনত ৰাখিবা, এই মানুহবিলাক কিন্তু আমাৰ নিচিনাই, তোমালোকে কেতিয়াও তাহাঁতক কম বুলি নাভাবিবা। शीला সুধিলে, পিতাজি তাহাঁতি কি স্কুলত যায়? शीलाই সুধিলে, পিতৃ তাহাঁতিও কি স্কুলত যায়? পিতৃয়ে উত্তৰ দিলে, যায়, কিয় নাযাব। আজিকালিতো এনেকুৱা ব্যৱস্থা হৈছে যে সব ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীক একেটা স্কুলতে যোৱা কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সব ধৰণৰ মানে যোনে চকু দি চাব নোৱাৰে, দৃষ্টিহীন বা কাণেৰে কম শুনি পায়, হেনুকুৱা আৰু আমাৰ নিচিনা নৰ্মেল ল'ৰা ছোৱালীও একেটা স্কুলত পঢ়িব পৰা ব্যৱস্থা কৰা গৈ আছে। कानों से कम सुनने वाले, कानों से कम सुनने वाले, आंखों से कम देखने वाले, ठीक तरह से बोल न पाने वाले, अच्छी तरह से चल न पाने वाले, ऐसे सभी बच्चे तुम लोगों के विद्यालय में ही पढ़ सकते हैं।
यह बात पिताजी ने कही कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कानों से कम सुनते हैं या आंखों से देख नहीं पाते या बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चे और तुम जैसे नॉर्मल या सक्षम बच्चे एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ने वाले हैं या पढ़ सकते हैं। खुशी की बात यह है कि आजकल सभी प्रकार के विद्यार्थियों को एक साथ एक ही विद्यालय में पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है और यह खुशी की बात है कि आजकल अलग अलग स्कूल नहीं बनाए जा रहे हैं और ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि सभी बच्चे एक साथ एक जैसे माहौल में पढ़ लिख कर बड़े होए। পিতৃয়ে তাইক আৰু বুজাই ক'লে যে কাণেদি নুশুনা বা চকুৰে নেদেখা দৃষ্টিহীন বা খোজকাঢ়িব নোৱাৰা মুখেৰে কথা ক'ব বা শুনিব নোৱাৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক একেটা স্কুলত নৰ্মেল ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে পঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে চৰকাৰে আৰু আজিকালি এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক একেলগে পঢ়ে আৰু একেলগে ডাঙৰ হয়। शीला, पिताजी उस दिन मैंने मामा जी के घर में सूरदास जी की तस्वीर देखी थी। शीला ने दोबारा पूछा कि पिताजी मामा जी के घर में एक तस्वीर देखी थी जो सूरदास जी की है, वे भी तो दृष्टिहीन थे ना? तो उसने कहा कि वो भी तो आंखों से नहीं देखते थे। क्या वे भी दृष्टिहीन विद्यालय में पढ़ते थे? क्या सूरदास दृष्टिहीन विद्यालय में पढ़ते थे? क्योंकि वो भी सूरदास तो दृष्टिहीन थे और वो एक महान कवि भी है, तो पढ़ाई लिखाई तो जरूर करी होगी। देउताকক शीলাই সুধিলে যে হেদিনা মামাহঁতৰ ঘৰত सूरदास कविर মই এটা ছবি দেখা পালো, সেই ছবিটোত দেখা পালো যে তেওঁ দৃষ্টিহীন। তেওঁ কি দৃষ্টিহীন স্কুলত পঢ়িছিলে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত পিতৃয়ে কি ক'লে আহা চাওঁ। पिताजी, नहीं बेटे, सूरदास जी के जमाने में इस तरह के विद्यालय थे ही नहीं। सूरदास या कवि सूरदास बहुत पहले जमाने के कवि हैं। उस जमाने में इस तरह के विद्यालय जैसे आजकल हम सोचते हैं कि दृष्टिहीन विद्यालय हो या कम सुनने वाले बच्चों के लिए विद्यालय हो, इस तरह की सोच भी नहीं थी और इस तरह के विद्यालय भी नहीं थे। वे बहुत ही अनुभवी थे, उन्हें बहुत ज्ञान था। वे अपनी साधना और लगन के बल पर ही इतने महान कवि बने। उन्होंने बहुत मेहनत की, साधना की और दिन रात मेहनत लगन करके वो एक महान कवि बने। उस समय ऐसा कोई स्कूल नहीं था, लेकिन फिर भी वो कवि बने क्योंकि उन्होंने मेहनत की, लगन की। शीला, पिताजी, तब तो शारीरिक रूप से बाधाग्रस्त व्यक्ति भी सफल हो सकते हैं। शीला ने फिर पूछा, शारीरिक रूप से बाधाग्रस्त मतलब जिनको शारीरिक रूप से कोई बाधा हो, जैसे अगर मेरे पैर नहीं होंगे तो ये मेरे लिए एक बाधा है कि मैं चल ना पाऊं। तो ऐसे व्यक्ति जो चल नहीं सकते या कम सुनते हैं या देख नहीं सकते, ये लोग शारीरिक रूप से बाधाग्रस्त होते हैं, तो व्यक्ति भी सफल तो हो सकते हैं। यह शीला ने पिताजी से पूछा। पिताजी, हाँ बेटे, तुमने सही समझा। पिताजी ने कहा कि शीला, तुम बिल्कुल सही समझ रही हो, अगर हम बाधाग्रस्त भी है तब भी हम सफल तो हो सकते हैं। मैं अपने एक सहपाठी की बात बताता हूं। सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाला, साथ सहपाठी, किसके सहपाठी थे? पिताजी के। पिताजी कहते हैं कि मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, सुनो, हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, वह बहुत तेज था, मतलब बहुत ही पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। ये सूरदास যেতিয়া আছিলে, আমাৰ ইয়াতে তেওঁ এজন মহান কবি আছিলে, কিন্তু সেই কালত বেলেগ বেলেগকৈ দৃষ্টিহীন বা কম শুনা পোৱা মানুহৰ কাৰণে স্কুল নাছিলে, কিন্তু তেওঁ ইমানে অনুভৱী আছিলে আৰু ইমানে পৰিশ্ৰমী আছিলে যে তেওঁ এজন ডাঙৰ মহান কবি হ'লগৈ। शीला আকৌ সুধিলে
যে আমি যদি শাৰীৰিকভাৱে কিবা বাধা প্ৰদান হওঁ তথাপিওতো আমি সাফল্য লাভ কৰিব পাৰোঁ। পিতৃয়ে ক'লে ঠিকেই বুজিছা, আমি যদি নিজে চেষ্টা কৰোঁ আমাক কোনোৱে ৰখিব নোৱাৰে, আমি অৱশ্যই সাফল্য লাভ কৰিম। সেই মোৰ এটা বন্ধু বা মোৰ লগত পঢ়া এটা ল'ৰা আছিলে, সি খুবেই বেছি পঢ়া শুনাত ভাল আছিলে, তাৰ কথা তোমাক মই কওঁ আহা। लगन मनोयोग, बाधाग्रस्त बाधा प्रदान। वह बहुत तेज था, नाम था जोसेफ, उसे ठीक तरह से सुनाई नहीं देता था। उस लड़के का सहपाठी का नाम क्या था? जोसेफ, और उसे कानों से ठीक से सुनाई नहीं देता था। वह कानों में सुनने की मशीन लगाया करता था। कानों में अच्छी तरह से सुनने के लिए वह मशीन का प्रयोग करता था। वह बढ़िया गाता भी था। उस दिन मैंने सुना कि वह आजकल किसी महाविद्यालय में अध्यापक है। तो पिताजी ने और बताया जोसेफ के बारे में कि वो कान में नहीं सुनता था, मशीन लगाता था, लेकिन वो बहुत अच्छा गाना गाता था। और कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि वह आजकल एक महाविद्यालय यानी कॉलेज में अध्यापक है, वहां अध्यापक के रूप में बच्चों को पढ़ाते हैं। দেউতাকে আৰু ভালকৈ শিলাক বুজাই ক'লে যে জোসেফ নামৰ ল'ৰাটো মই যে ক'লো মোৰ লগত পঢ়িছিলে, সি কাণেদি ভালকে শুনা নাপায়, কিন্তু মেচিন লগাই সি পঢ়া শুনা কৰিছিলে আৰু পঢ়া শুনাত সি খুবেই ভাল আছিলে। সি খুব ধুনীয়া গীত গাইছিলে আৰু কেইদিনমান আগতে মই গম পালো যে সি এটা মহাবিদ্যালয়ত পঢ়াই আছে। তাৰ মানে সি জীৱনত সফল হৈছে, হয়নে? शीला अध्यापक जोसेफ के बारे में सोचने लगी। शीला अब यह सारी बातें सोचने लगी और वह सोचने लगी कि वाह, अध्यापक जोसेफ तो बहुत सफलता प्राप्त की है उन्होंने, क्योंकि वे एक महाविद्यालय के अध्यापक बन गए हैं। उन्होंने जीवन की बाधा को जीवन में बाधा बनने नहीं दिया, उस बाधा को पार करके उन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त की। मतलब इसी से उसे पता चला कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो यह पाठ मन के जीते जीत यहीं पर खत्म होती है। तो चलो बच्चों, हम लोग कुछ मूल्यांकन के प्रश्न देख लें। 1. शीला किसके साथ समारोह देखने गई थी? ए. पिताजी, बी माताजी, सी दादाजी और डी नानाजी। तो शीला किसके साथ गई थी? ए. पिताजी। 2. सूरदास एक दृष्टिहीन कवि है। क्या सूरदास कवि है? क्या सूरदास दृष्टिहीन थे? ए. सत्य, बी असत्य। हमारा उत्तर क्या होगा? ए. सत्य। तो इन मूल्यांकन के प्रश्नों को देखकर और पाठ को पढ़कर आशा करती हूं आप लोगों को यह पाठ बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझने में आसानी हुई होगी। तो यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूं। नमस्ते।